100 और 100 की साइडों पे स्पेस आ चुकी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये ऊपर भी बिल्कुल वाइट था, इधर भी वाइट इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। इसके बैक एंड जो है ना, वो हम लोग पूरे सेक्शन की बैकग्राउंड भी सेट कर देते हैं। तो अब मैं इसको स्टाइल देने जा रहा हूँ। पूरे जो है हमारा बैकग्राउंड, यहाँ पे कलर, हम लोग कलर वाइट की बजाय इसकी सेटिंग कर देते हैं इसको, ये समझ रहे हैं ना, यानी ये चीज़ मैं एक्चुअली पीछे बैक एंड पे शो करवाना चाह रहा था। एक थर्ड कलर है कुछ इस टाइप का कि ताकि ये अच्छा नजर आए हमें। सर आतिफ अली। सॉरी, आतिफ सर जी। ईमेल जानवन बतानी ईमेल। सर आतिफ अली 5410 5410 सर @gmail.com। सर अली है, आतिफ अली। ओके, आतिफ अली 5410 @gmail.com। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है वो दे देते हैं हेलो फर्ज करें, और फ़ोन नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। कोई भी हम लोग यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे, दिस इज टेस्टिंग ईमेल। ईमेल नहीं है बल्कि मैसेज। हम लोग सेंड करेंगे तो कहाँ पे सेंड होना चाहिए? हम लोग तो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं? वो कहता है देयर आर एन एरर ट्राइंग टू सेंड योर मैसेज। एरर क्यों दिया है? क्योंकि हम लोग कनेक्टेड नहीं है, हम लोग लोकल सर्वर पे वर्क कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं ये कनेक्टिविटी हमें मिले, कनेक्टिविटी हमें मिले तो क्या करेंगे? ये देखिएगा, ये हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म कर ली है। अब हमने एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, पूछ रहा जी कौन सा आपको प्लगइन चाहिए। तो हमें चाहिए जी SMTP के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए। यहाँ पे एक है इजी WP SMTP, ये वाला इजी WP SMTP, ये हमें प्लगइन चाहिए। ये आ गया यहाँ पे, इसको अपने पास नोट कर लें। इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट लोकल सर्वर से भी वर्क करे, यानी यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट में मैसेज लिखा गया ये सेंड हो, किसी जगह पे ये जाए। कहाँ पे जाएगा? किसी ईमेल एड्रेस पे हम उसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये इजी WP SMTP हो चुका है इंस्टॉल। हम इसको एक्टिवेट करवाते हैं। इसकी है सारी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर करेंगे इसको। अभी हम लोगों ने सेटिंग इसकी करनी है। यहाँ से जैसे ही एक्टिवेट किया आप लोग सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे SMTP का आप लोगों ने सेटिंग करनी है। ये जो मैसेज है यहाँ से, ये तमाम इंफॉर्मेशन किसकी तरफ से जाए, उसका ईमेल एड्रेस वो कहता है। तो मैं फिलहाल अपना ही ईमेल एड्रेस यूज करने जा रहा हूँ, @gmail का। बेटा चुप कर दो। ये जीमेल का हमारा ईमेल एड्रेस है। फ्रॉम नेम, किस नाम से जाए? तो यहाँ पे हम लोग सेंड कर लेते हैं, फर्ज करें, यानी जो वेबसाइट का नाम है, कस्टमर लिखते हैं हमारी वेबसाइट का एप्पल की तरफ से, ठीक है, एप्पल कंपनी, इस तरफ से जाए। और रिप्लाई कौन से मैसेज पे आनी चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसी पे आए। अच्छा, ये तमाम ईमेल्स जब हम लोग वेब होस्टिंग लेते हैं तो हमें वो पैकेज देता है मुख्तलिफ ईमेल्स का, वो हम लोगों ने यूज़ करनी। फ़िलहाल मैं जीमेल को इसलिए कर रहा हूँ यूज़ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि इसको भी यूज़ किया जा सकता है। यानी हम लोग चेक तो करें कि वाकई वर्किंग कर रहे हैं हमारी वेबसाइट, यानी कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमने सेंड किया उसने एरर दे दिया है।
तो हम ये एरर खत्म कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। BCC देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उसने कहा जी SMTP होस्ट का नाम लिखें, होस्ट का एड्रेस लिखें। SMTP होस्ट कौन है? क्योंकि हम जीमेल को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे SMTP फॉर जीमेल। अगर आपका याहू के लिए तो आप याहू के लिए करेंगे। ये देखो मुख्तलिफ है, PTCL के लिए कौन सा है, ऑफिस के लिए कौन सा, यू फॉलो, मुख्तलिफ चीजें हैं। तो हम लोग जीमेल के लिए इसको सर्च करवा रहे हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है, ये sport.google, इसी को चले ओपन कर लेना आप लोगों ने। ये IMAP है। IMAP होती है अगर हमारे पास ईमेल आ रही हो, हमारी वेबसाइट के ऊपर ईमेल आ रही हो, लेकिन फिलहाल इंफॉर्मेशन यहाँ से हम लोग सेंड करवा रहे हैं। यानी ये बंदा जो भी जिसने हमारी वेबसाइट खोली है वो हमारी वेबसाइट के जरिए से सेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ईमेल भेजी जा रही है, आउटगोइंग हो रही है। यहाँ पे किसको हो रही है? ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, एड्रेस लिखा है। तो हमें चाहिए SMTP, ये वाला। अगर आपको इनकमिंग के लिए चाहिए तो ये वाली सेटिंग करेंगे, सेटअप फॉर IMAP। हम स्टेप 2 पे जाएंगे। यहाँ ये IMAP के लिए लिखा है, ये आउटगोइंग के लिए लिखा है, SMTP सर्वर के लिए। तो ये उनका एड्रेस है जी, smtp.gmail.com। इसको यहाँ से कॉपी करें, या यहाँ पे जाके वैसे भी आप लोग लिख सकते हैं smtp.gmail.com। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? है वो SSL को यूज करते हैं। दो तरह की होती हैं ये हमारे साथ इंक्रिप्शन के लिए, SSL है और ये स्टार्ट TLS है। स्टार्ट TLS एक ये है, एक SSL TLS है, एक स्टार्ट TLS है, ठीक है। तो हम लोगों ने SSL को सिलेक्ट करना है। वो कहता है जी पोर्ट का एड्रेस दें। पोर्ट का एड्रेस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 465, ये SSL के लिए है। अगर वो कहता है स्टार्ट TLS के लिए है तो 587 आप लोग देंगे। हम लोग यहाँ पे SSL है चूंकि इनकी इनेबल्ड है, तो हम लोगों ने इसका पोर्ट का एड्रेस यहाँ से देना है 465। ये फिक्स्ड है जी। तमाम जो भी वेब होस्ट होगा या ईमेल का जो सर्वर है, अगर वो SSL यूज कर रहा है तो उनका SSL के लिए फिक्स जो पोर्ट का एड्रेस है वो 465 है। क्लियर होगी बात? जी सर, हो गया। उसके बाद है Yes, जी sir. SMTP ऑथेंटिकेशन। इसको यस ही रहने देना है। वो कहता है दिस ऑप्शन शुड ऑलवेज बी चेक यस। अगर इसको नो कर देते हैं तो ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगी। फिर हमने यस ही इसको रखना है। यूजर नेम, ये आपने बिल्कुल वही देना है, यूजर नेम और SMTP यूजर नेम और पासवर्ड जो आपका ईमेल बना हुआ है। यानी ये जो मैंने ऊपर दे दिया है, मैं अपना ही एड्रेस यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ठीक है। जो जीमेल का मेरा है अपना क्या कहते हैं पासवर्ड है, मैंने वो वाला दिया है जो जीमेल के थ्रू देते हैं। यानी अब मेरी जो जीमेल है वो ये वाली इंफॉर्मेशन लेके जाएगी, और किसके लिए, किसको जा रही है वो इंफॉर्मेशन? यहाँ पे जा रही है। रिप्लाई भी इधर ही होगा। समझ आ रही है बात? तो ये चीज सर मतलब ये साइट जो है ये आपकी जीमेल से अटैच हो गई है जी, मतलब ये वाला पेज आपकी जीमेल से अटैच हो गया है, इस पे कोई भी मैसेज होगा तो वो आपकी जीमेल पे आएगा। ऐसे ही है। अब हम टेस्ट करेंगे कि हमारा ये वर्किंग भी कर रही है, ये जो हमने कॉन्फ़िगर किया है, ये सारा सेटिंग जो की है SMTP की सेटिंग। तो टेस्ट मेल में थर्ड है टेस्ट मेल, यहाँ पे चले जाना है 2। अब वो कहता है किसको ईमेल करनी है। मैं बिलफर्ज ये आतिफ अली को ही ईमेल कर रहा हूँ। आपने अभी चेक करना है, अगर ये सक्सेसफुल हो गई है ना आतिफ अली हमारी, यहाँ से सक्सेस में, तो ये आपको मैसेज यहाँ से आएगा। एक मैसेज क्या, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट हम हेलो लिख लेते हैं, हेलो आतिफ, ये सब्जेक्ट है। और दिस इज टेस्टिंग ईमेल फॉर SMTP। यहां से सेंड करके देखते हैं जी। सेंड, आपको ईमेल आ गई है, जरा रिसीव करके देखें आतिफ अली। ये सक्सेसफुली सेंट, दिस टेस्ट ईमेल वाज सक्सेसफुली सेंट।
यहाँ से टेस्टिंग के जरिए से हमने भेजी है। जी सर, आ गई है। आ गई है ना? एम सर, तसद्दुक एप्पल की तरफ कंपनी, से आई है ना? सर एप्पल कंपनी की तरफ से आई है। एप्पल कंपनी की तरफ से वो नाम आया है। तो एप्पल कंपनी ने जो अपना ये फ्रॉम नेम वो आ गया, जी सर, यानी आपका ही है। ये जो है मेरा ईमेल एड्रेस भी आया होगा आपके पास। जी सर, आया। हाँ, अच्छा, ये इट मीन्स कि हमारा ये वर्किंग हो रही है। अब हमने क्या करना है, अब डायरेक्ट यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर कर लिया हमने, ठीक। अब हमने जाना है उसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर। कॉन्टैक्ट फॉर्म किधर गई, ये वाली, इस पे करना है क्लिक, क्योंकि वो हमारा प्लगइन वर्किंग कर रहा है तो यहाँ होनी चाहिए। हमने करना है इसको एडिट दोबारा से। अब इसके अंदर सेटिंग करनी है। फॉर्म तो हमने बना ली थी, अब मेल की सेटिंग करनी है इसमें जाके। तो यहाँ पे टू, वो कहता है जी साइट कौन सी, एडमिन ईमेल। यहाँ पे हम लोगों ने ये बॉक्स के अंदर, इन्हीं बॉक्सेस के अंदर, यहाँ पे अब मैं पूरा अपना वही लिखूंगा ईमेल एड्रेस। नहीं, जो आपने उधर दिया है, समझ आ गई है ना, यानी WP-SMTP के ऊपर जो दिया है जी सर। भी यहाँ पे यूज करेंगे। अब फ्रॉम apple@gmail, तो इसकी बजाय भी अच्छा सिंटैक्स को वो कह रहा है जी इनवैलिड मेल बॉक्स gmail.com। अगर इसको डायरेक्ट ही हम लिख के देखते हैं, ठीक हो गया, डायरेक्ट लिख के दे देते हैं। और फ्रॉम किसकी तरफ से है, फर्ज करें यहाँ भी अब वही लिखना पड़ेगा हमें, यानी चूंकि एप्पल का तो नहीं बना हुआ, तो हम इसकी तरफ से मैसेज डिस्प्ले करो, ये वाली सेटिंग होगी। योर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट उधर से आएगा, ये वाला सब्जेक्ट हेलो जो लिखा हुआ है। और सर, हमें कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट को क्या दे रहा है? जो यहाँ पे दिया है, ये हेलो जो लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट ही था। देखो ना, अगर सर, इसको वो वो सर कहता हमने उधर जाके सेटिंग करनी है, तो सब्जेक्ट में हमने कुछ भी नहीं लिखना फिर। नहीं, ये देखो ना, अभी सिंपली इसको देखो, ये हो क्या रहा है। हमने 5 चीजें मांगी हैं, 5 चीजें उसने दे दी। अब इसको चाहे खत्म कर दो सब्जेक्ट को, ये इसकी मुझे सेटिंग कर लेने दो एक दफा। अच्छा, बाकी चीजें ऐसे ही रहने दें और इसको सेव करवा देना है। सेव हो गया, और अब हम वहां से जाके चेक करके देखते हैं कॉन्टैक्ट में ये इंफॉर्मेशन थी। इसको सेंड करवा के देखता हूं मैं अगेन। क्या कह रहा है, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज बीन सेंट। अब मैं, चूंकि मैं अपने मेरे ईमेल अकाउंट पे गई है यहाँ से इंफॉर्मेशन जो मैंने यूज की है हर जगह, समझ आ रही है बात। उसको ओपन करवाते हैं। जी सर। तो यहाँ पे मैं अपना जीमेल का अकाउंट ओपन करवा देता हूँ, इसको भी यूज किया गया है। जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? जी बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। ये देखें, ये किसकी तरफ से आया मैसेज, मुझे मेरी तरफ से ही आया, तो मी के नाम से आया। ये आतिफ अली ने भेजा, जो सेंड की है ना, यहाँ से इंफॉर्मेशन अभी सेंड हुई है, वो सारी वहाँ पे आ चुकी है। ये ज़रा गौर करें, हेलो और आतिफ, फ्रॉम आतिफ उसने लिखा, और ये ईमेल एड्रेस सब्जेक्ट ये था, मैसेज आ गया, दिस ईमेल वाज सेंट फ्रॉम अ कॉन्टैक्ट फ्रॉम ऑन, ये लोकल होस्ट है एप्पल कंपनी की तरफ से। फॉलो मजीद हम आता है, हमारी वेबसाइट खोलता है, कोई और अपना वेबसाइट के बारे में होता है या जो भी, चलें बहरहाल ठीक है, ये सेंड करते हैं। इट्स वर्किंग, थैंक यू फॉर योर मैसेज। अब मैं अपने ईमेल पे जाकर चेक करता हूँ, यहाँ पे इनबॉक्स एक और मुझे आ गई है फ्रीलांसिंग के नाम से, फ्रॉम शाहिद हुसैन। समझ आ रही है बात। तो ये सारा कुछ आ चुका है। मैसेज बॉडी उसने शो की है, मैसेज बॉडी मैसेज नहीं शो कर रहा।
योर मैसेज, तो ये वाला जो है योर मैसेज, ये तो नहीं कट गया हमारा, इसको कॉपी करते हैं और कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जाते हैं, यहाँ से मैसेज, योर मैसेज, इसकी वजह से तो नहीं प्रॉब्लम हो रही, 150 और इसको भी साथ जोड़ देते हैं। योर मैसेज वहां पे तो सही दे रहा है, ब्रैकेट के अंदर ही है योर मैसेज, स्पेलिंग तो सही है, रिप्लेस करवा के देखते हैं। नहीं, जो मैसेज आएगा वो है। अच्छा, इनको चले हम लोग, ये मैक्स लेंथ और मिन लेंथ को मैं ख़त्म करके देखता हूँ, ये बाद में दे देंगे। सेव। अब दोबारा से कॉन्टैक्ट फॉर्म से नया डाटा लेते हैं। अब डाटा लेते हैं जी, कौन बताएगा? ये ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, चले फ्रीलांसिंग की बजाय जॉब मार्केट, ठीक, जैसे कहा 0300 ये वाला आ गया। मैसेज, वो फील्ड मेरे ख्याल में सेट नहीं हुई थी, चलें खैर चेक कर लेते हैं। सेंड, और यहाँ पे सेव तो कर दिया हमने। सेंड,